वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। नवोकार महामंत्र की चर्चा चल रही है कि जैनियों का सबसे बड़ा मंत्र है। इसे महामंत्र बोलते हैं, अनादि निधन मंत्र बोलते हैं। तो इसकी महिमा का कारण क्या है? तो अपन ने बताया था कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। व्यक्ति की अपेक्षा गुणों को महानता दी है, क्योंकि व्यक्ति से संप्रदाय पनपते हैं और गुणों से धर्म की वृद्धि होती है। तो गुणों के आधार पर पदों को नमस्कार किया है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पद हैं। और दूसरी बात यह है, इसमें कुछ मांग नहीं रखी गई है। तीसरी चर्चा अपन ये कर रहे थे कि आगे के जो इसकी महिमावाचक शब्द हैं, उसमें लिखा है सब पापों का नाश करने वाला है। तो सब पाप का अर्थ क्या है? वर्तमान में अपने मन में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, देश के भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव पैदा नहीं होते, इसका नाम है सब पापों का नाश। हमें भगवान की भक्ति के शुभ भाव तो पैदा होते ही है ना। अशुभ भाव से बच गए। अशुभ भाव पाप बंध के कारण है, तो हम पाप बंधने से बच गए, इसका नाम है पाप, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला। इसके बाद में जो अपन बोलते हैं चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, वो चत्तारी शरणम पवज्जामि। लोक में चार चीजें मंगलदायक हैं: अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली के द्वारा कहा गया था। चार चीजें ही उत्तम हैं और चारों की मैं शरण में जाता हूँ। तो इन चार चीजों में पंच परमेष्टि को जिनको याद किया नमोकार महामंत्र में, उनमें से आचार्य और उपाध्याय को छोड़ दिया। ये चर्चा अपनी चल रही थी। अकेले शरण में जाने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें मंगल भी नहीं कहा और उन्हें उत्तम भी नहीं कहा। तीनों में छोड़ दिया ना। तो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए मुक्ति के मार्ग में ये पद नहीं आते। आचार्य बने बिना भी लाखों लाखों जीव मोक्ष गए हैं और भगवान बने हैं, अरहंत सिद्ध बने हैं। उपाध्याय बना भी लाखों लाखों जीव मोक्ष गए हैं। लेकिन साधु हुए बिना, नग्न दिगंबर साधु हुए बिना आज तक कोई मोक्ष गया हो तो बताओ। और अरहंता हुए बिना कोई मोक्ष गया हो तो बताओ। और सिद्ध तो सब मोक्ष में जो हैं उनको ही कहते हैं। जब ये बात कहते हैं, क्यों मुक्ति के मार्ग में वो चीज आती नहीं है, बल्कि मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में बाधक है, क्योंकि माथे पे जिम्मेदारी होती है। और जिनके माथे भार, वे डूबे भव भार में, हम तो उतरे पार, झोंक भार को भाड़ में। यहाँ तक अपन आ गए थे ना। तब कोई कहता है कि नहीं साहब, इन्हें छोड़ा नहीं है, उन्हें साधु परमेष्टि में शामिल कर लिया है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई यदि शामिल ही करना था तो नवोकार मंत्र में क्यों शामिल नहीं किया? ये कोई रास्ता निकालने से काम नहीं चलेगा। फिर वहां ही शामिल कर लेते हो, तीन ही बोलते, बस खत्म। क्या पुरुषोत्तम जी? लेकिन वहां अलग से याद किया कि नमस्कार करने में कंजूसी नहीं की,
लेकिन मंगल उत्तम और शरण की बात जब आई तो उनसे हाथ पीछे हटा दिया। और फिर साधु के रूप में हमने शामिल कर लिया साधुओं में, तो भाई बड़े आदमियों को छोटे में शामिल किया जाता है। हमने सुना माँ बाप के साथ बाल बच्चे आते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन बाल बच्चों के साथ भी माँ बाप आते हैं क्या? हैं? क्यों? यहाँ तो राजस्थान में अब आप अपनी बेटी जमाई का निमंत्रण करते हैं तो उनके माँ बाप भी साथ में आते हैं कि नहीं आते? लेकिन बाल बच्चे आते हैं। तो आचार्य उपाध्याय तो माई बाप थे, उनमें हम साधुओं को शामिल करते, साधुओं में उन्हें शामिल किया, ये कहाँ का न्याय है? सोचो, बुद्धि है, विवेक है तो इसमें लगाओ। क्यों? अब आप लोग धंधे पानी में लगाते रहते हैं, हम इसमें लगाते रहते हैं। कि शामिल करने की बात जो है, अनंत में शामिल करो तो हमारी समझ में आता है, सिद्ध में शामिल करो तो कि सिद्ध है नहीं तो कैसे शामिल होंगे, अनंत है नहीं तो अनंत में शामिल कैसे होंगे? तो साधुओं में उन्हें शामिल कर लिया, ये बात ठीक नहीं लगती। अपन देखिए घर में भी होता है ना, यदि 5 भाई हैं घर में और हमने एक दुकान खोली और उसका नाम रखना है, तो 5 भाई के नाम तो रखे नहीं जा सकते, इतना नाम तो लंबा होता नहीं है। तो हम पिताजी का नाम लिख लेते एंड सन्स, ऐसा कर देते हैं ना, रमन लाल एंड सन्स, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोल देते? और पिताजी भी नहीं हो और इतना महत्वपूर्ण ना हो तो बड़े भाई के नाम पर रख देते हैं एंड ब्रदर्स। क्यों? तो छोटे भाई के नाम पर रखें कि किसी और बीच के भाई के नाम पर रखें, ऐसा अभी तक लोक में देखा नहीं जाता। कभी किसी ने कहीं किया हो कोई विशिष्ट बात के कारण, इक्के दुक्के मिल जाएंगे, या फिर छोटा भाई बहुत प्यारा है, आधा पागल भी है, तो उसके नाम पर रख दो। क्या है? वो क्योंकि उसको तो बेचारे कुछ लेना देना तो है नहीं, नाम ही नाम है? मर गया हो उसकी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने कायदे से तो पिता या बड़े भाई का नाम ही रखा जाता है और बाकी लोग आदि में आते हैं। लेकिन यहाँ साधु में शामिल किया है, ये बात कहते हो, इसका कारण क्या है? तो इसका बहुत ज़बरदस्त कारण ये है कि उन्हें कोई साधुओं में शामिल नहीं किया, बल्कि वे साधु हैं। आचार्य होने के पहले वे साधु हैं। साधु के 28 गुण नहीं पालते क्या नहीं? क्यों? पहले आचार्य उपाध्याय बनने के पहले साधु बनते हैं, तो उन्हें किसी में शामिल नहीं किया, बल्कि वे स्वयं साधु हैं। तो उन्हें हमने साधु के रूप में याद किया, आचार्य के रूप में याद नहीं किया, है ना? ऐसे समाज में होता कि नहीं होता? एक आदमी अपने समाज में से जाकर के राजनीति में आ जाए और वो मिनिस्टर बन जाता है, और जब जब मौके मौके पर उन बुलाते हैं तो मिनिस्टर साहब आगे पीछे सब व्यवस्थाएं होती कि नहीं होती हैं, लेकिन वो मिनिस्टर बन जाने से कोई जेनी थोड़ी खत्म हो जाता। क्यों? उसकी जाति खत्म थोड़ी हो जाती। आखिर रिश्तेदार हैं, जाति हैं, घर वाले हैं, दोस्त हैं पुराने सब, और 5 साल बाद फिर भी उन्हीं के बीच में आ जाना है। तो वो समाज की हैसियत से मंदिर में दर्शन करने आएगा और प्रवचन सुनने यदि आ जाए यहाँ कोई मिनिस्टर, तो वो आप ही के साथ में बैठेगा कि नहीं? आपका कोई रिश्तेदार हो और आपके विधान में आए तो पूजा में आपके साथ ही बैठेगा ना, और प्रवचन सुनने के लिए भी आपके साथ ही बैठना पड़ेगा। उसके लिए कोई हम अलग तो उसे कुर्सी दें ऐसा नहीं, भले वो अभी मिनिस्टर है तो उसकी 2 हैसियत है। मैं एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूँ कि मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, तो
अमेरिका में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है 2 साल में, हर साल 10,000 आदमी इकट्ठे होते हैं, और मैं वहाँ के कम से कम 15 सम्मेलनों में शामिल हो चुका। एक में वो पटवा साहब को भी निमंत्रण दिया, जैन से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, दिया तो वो इसीलिए था, लेकिन भाग्य से वो 6 महीना पहले निमंत्रण दे दिया, और जब वो सम्मेलन हुआ तब तक वे मिनिस्ट्री चली गई थी। क्या ये बात जुलाई में होता है, वो 1 जुलाई से 4 जुलाई तक होता है हर साल। इस साल LA में है, उस साल एक वो गांव है उसमें था, पिट्सबर्ग में था, लेकिन वो वहाँ आए और उनकी वहाँ लड़की भी है, इसलिए भी उनको वो वहाँ पहुँचे, और हम भी उसमें थे। तो सब लोग उनको बार बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोले हैं। तो उनने अपने भाषण में ये बात कही बहुत बाद में कि भाई आपने मुझे जैन के नाते निमंत्रण दिया, जैनियों का सम्मेलन है ना, उसका नाम ही जैना है, जैना माने जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका। तो मैं तो जैन की हैसियत से आया हूँ, ये मुख्यमंत्री का पुछला मुझे क्यों लगाते हैं आप बार बार, मुझे अच्छा नहीं लगता। और भूतपूर्व क्यों? मैं सुंदरलाल पटवा इतना पर्याप्त नहीं है क्या? यानी मेरी समाज में भी तो कोई हैसियत है ना, मैं समाज का आदमी हूँ। ये बात नक्की है कि यदि मैं जैन नहीं होता और वैष्णव होता, कोई और होता, हिंदू मुसलमान जो भी होता, तो मुझे फिर आप नहीं बुलाते और मैं आता भी नहीं। क्यों? मुख्यमंत्री पद पर से हट जाने पर आप भी कोई ना कोई बहाना बनाकर क्यों टाल देते कि नहीं टाल देते हैं? और मैं भी फिर आना पसंद नहीं करता, मैं ही टाल देता। लेकिन मैं अब यहाँ आया हूँ तो मैं बिल्कुल एक सुंदरलाल पटवा जैन की हैसियत से आया। तो वो जो हमने आचार्य और उपाध्याय परमेश्वरी को शामिल किया है, वो आचार्य की हैसियत से नहीं किया, उपाध्याय की हैसियत से नहीं किया, साधु की हैसियत से किया। भगवान के समूह शरण में कल आपको संजीव गोदा पढ़ा रहे थे ना, और वो बता रहे थे किसके कौन से कोठे हैं, कौन व्यंतर की देवियाँ कहाँ बैठती हैं, भवनवासी की व्यंतर देवियाँ कहाँ बैठती हैं, देव कहाँ बैठते हैं, और सब बता रहे थे ना। तो उसमें साधुओं का और गृहस्थों का एक ही कोठा था मनुष्य में, देखा था उसमें। जो मैं भी सुनता हूँ, जिस सब यहाँ जो क्लासें चलती हैं, मैं भी सुनता हूँ। ऐसा नहीं मेरे विद्यार्थी हैं, वे पढ़ा रहे तो मुझे क्या सुनना। ये तो धर्म की बातें हैं, अपने आत्मा का कल्याण करना है तो अपन जितने अपने उपयोग में रहे तो अच्छा है ना। जो यहाँ है मेरे बेडरूम में भी और मेरे ऑफिस के रूम में भी, दोनों जगह स्पीकर लगा है, और वो कभी बंद नहीं करता, वो चालू ही रहता है। सिर्फ आपके फ़ोन जब आते हैं तब डिस्टर्ब होता है कि मैं नहीं सुन पाता हूँ, बाकी मैं सुनता हूँ। तो वहाँ साधुओं के, आचार्यों के, उपाध्यायों के अलग अलग खाने नहीं थे। तो हर भगवान की दिव्य धुनी खिल रही, तो सब एक साथ बैठे होंगे कि नहीं। और उस खाने का नाम साधुओं का खाना लिखा, आचार्यों का नहीं लिखा। आचार्यों के में साधु बैठ जाते, साधुओं के में आचार्य कैसे बैठे? अरे भाई ये जगह तो सबके लिए खुली है। यहाँ आप कुर्सी पर बैठा लें आप, तो आपको सोचना पड़ेगा किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं, क्यों? लेकिन वहाँ के लिए तो आचार्य को, उपाध्याय को, किसी साधु को यहाँ बैठाना है तो सोचना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तो सबको अधिकार है ही। भगवान के समोषण की बात मैं कह रहा हूँ, है ना। इसलिए कहते हैं कि भाई वो एजे साधु शामिल हैं, एजे आचार्य शामिल नहीं है, क्योंकि आचार्य उपाधि है और साधु जीवन है। क्या वे तो मोक्ष के मार्ग में जा रहे, आगे बढ़ रहे, उन्हें कोई पद नहीं लेना है।
वो जैसे प्रधानमंत्री पद है ना, ऐसा भारतीय मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये कोई पद है? मैं जैन हूँ, ये कोई पद है? बोलिए। ऐसे ही साधु कोई पद नहीं है, एक तरह से वो तो कॉमन है। तो उनको पद है, वो भार पैदा करता है। तीन चीजें होती हैं, एक आदि, एक व्याधि और एक उपाधि। मतलब तीनों उसकी झंझट से हम पार हों तो समाधि होती है। चार होगी ना, आदि, व्याधि, उपाधि और समाधि। आदि सब में है, मूल शब्द आदि है। मानसिक संकल्प विकल्पों को आदि कहते हैं। बहुत सोचता, बहुत सोचता, मैंने सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि जाऊं, प्रवचन में जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊंगा तो कहाँ बैठूंगा, कैसे बैठूंगा, क्या मिलेगा, होगी जगह कि नहीं होगी, पंखा चल रहा होगा, ये सब आदि है। क्यों? आपको कौन सी बीमारी है? थोड़े सुनिए, आदि। दूसरी होती है व्याधि। जो शारीरिक बीमारियां हैं उन्हें बोलते हैं व्याधि। हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, इन्हें बोलते हैं व्याधि। और मानसिक बीमारियों को क्या बोलते हैं? आदि। वो बच गए, देना नहीं, सोच रहे हैं। सोचने कोई धर्म की अच्छी बात नहीं है, बस यही सोचने की बात है। कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, हैं? आदि और व्याधि समझ में आया ना? और उपाधि, ये भी आदि व्याधि जैसी है। जैसे शारीरिक बीमारी कैंसर है ना, ऐसे ही ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, आचार्य, उपाध्याय, ये सब उपाधियां हैं। ये तीनों समाधि में बाधक हैं। आप जानते हैं उपाधि का? उपाधि कैसी व्याधि है? आज बहुत बड़ा, हमने 1 करोड़ रुपए का दान दिया, तो एक बहुत बड़ा फंक्शन करके और हमको दानवीर की उपाधि दी गई रामलीला मैदान में पूरी समाज के सामने। क्यों? मिनिस्टर को बुलाया गया और सब, हम दानवीर की उपाधि मिली हमें, खुश हम। सुबह देखा तो हमारा बंगला के चारों तरफ भिखारियों ने घेर रखा था। क्यों? तो सेठ जी उठे तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि मेरे ये भिखारियों ने मेरे को क्यों घेर रखा। क्यों, क्या बात है कि बिना बुलाए थोड़ी आए? आपने जाहिर आमंत्रण दिया था, हमें तो पता ही नहीं था कि इस नगर में भी कोई दानवीर रहता है। क्यों? हमें पता ही नहीं था, हमें तो कल पता चला कि कोई दानवीर रहता है। क्यों? इसका परिणाम ये होगा, मैंने ये नहीं सोचा था। तो क्या सोचा था? कि तुम्हारे घर को साहूकार घेरे। क्यों? अरे साहूकार तो तब घेरते जब तुम दिवाला निकालते। तुम्हारा दिवाला निकलता और उसकी बात उड़ती तो तुम्हारे घर को साहूकार घेरते। क्यों? और तुमने दान दिया तो लेने वाले, मैं भिखारी शब्द कहने जा रहा, अच्छा नहीं लगता लेकिन है तो सब भिखारी, कोई छोटे कोई बड़े जिसकी जितनी आवश्यकता है। एक साधु था, बैठा था सड़क के किनारे और अपनी कुटिया लगाए ध्यान कर रहा था। एक भगत आया तो बहुत गए नमस्कार कर आकर के, और उसने 1 पैसा पुराने जमाने का, अब नया रुपया कह लूँगा, 1 रुपया वहाँ पर चढ़ाया। साधु बोला नहीं मेरे को पैसे क्या, मेरे को क्या पैसे, उठा मुझे नहीं चाहिए। कि नहीं महाराज अब तो मैंने चढ़ा दिया, अब मैं चढ़ी हुई चीज़ तो वापस ले नहीं सकता हूँ, मैं तो नहीं लूँगा। कि नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं, तुम हटाओ यहाँ से, मेरे को पैसे का काम नहीं। किसने का तो खाता तुमसे? इन्हें कहने की बात नहीं थी, लेकिन मेरे को था, भक्ति आई तो मैंने चढ़ा दिया।
कि मैं क्या करूं पैसे का, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो उसके ने कहा कि महाराज जिसको आवश्यकता हो उसे आप दे देना, अब मैं तो वापस नहीं लूंगा। चला गया वो भगत। तो अब आत्मा परमात्मा तो एक तरफ, अब किसे दूं इसमें बाबा जी का दिमाग चलना शुरू हुआ। देखो सबसे पहले का नुकसान कि मैं किसे दूं किसे दूं। तो उन्होंने कहा, उसने कहा था कि जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता हो उसको दूं मैं। तो पता लगाओगे अब ज्यादा आवश्यकता किसे है। योग पात्र को देना चाहिए ना कमल जी। तो उसने पता लगाने के लिए क्या किया कि एक भिखारी था, बोला इधर आ इधर आ, कि तेरे को कितने पैसे चाहिए। कि बाबूजी 4 आना दे दो तो काम चल जाएगा। कि जा 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 4 आना चाहिए, इसे कहीं से भी मिल जाएंगे, कोई भी दे देगा। दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, तो किसी भिखारी की हिम्मत ऐसी पड़े ही नहीं कि पूरा रुपया मांग ले। क्या उसकी हैसियत ही इतनी है। वो आखिरकार उसने सोचा कि एक राजा अपनी फौज लेकर के वो जा रहा था। तो साधु ने पूछा, ये काहे की भीड़ है? कि ये फला महाराज हैं, ये बगल के दूसरे राजा हैं, ये उन पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़कर उनका राज छीनेंगे, खजाना छीनेंगे, सब इसके लिए जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा आवश्यकता वाला है, इसको ही दे दें। अब वो उनके पास आए तो उसने रुपया उठाया, राजा के हाथी की तरफ उछाल के फेंका, तो राजा की जाके नाक पे लगा। इतना रुपया यहाँ से फेंका होगा, नाक पे लगे तो कितनी तकलीफ गिरा होगा। एकदम पुलिस दौड़ी और उसको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया और ताकि जेल में डाल दो और कल पेश करना दरबार में। गजब हो गया, हो गया कि गजब हो गया। 1 पैसा उसने मुझे जेल में पहुंचा दिया, वो भी रखना नहीं था, वो भी देना था। मेरी 1 रुपये ने ये हालत कर दी, तो इस महाराजा की हालत क्या होगी, वे इस चिंता में थी। मेरा तो जो कुछ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जैसा वहां जैसा यहाँ। लेकिन उसे राजा की फिक्र होने लगी कि इन पैसे वालों का क्या होता होगा। जब दूसरे दिन राज दरबार में उसे बुलाया, तो क्यों बाबा जी क्या बात है, तुमने पैसा क्यों फेंका था? फेंका कहाँ थी, मैं तो दिया था। तो सारा किस्सा उनने सुनाया, ऐसी ऐसी बात थी। अब मैं इस बात में हूं कि मेरे पास 1 रुपया आया और उसको मैं कहाँ ठिकाने लगाऊं, इसमें तो मेरी ये हालत हो गई। अब जिनके पास उनका क्या होगा। तो ये आदि व्याधि और उपाधि, उपाधि माने दानवीर, उपाधि हो गई। अब उन्होंने कहा विद्या भारती मातृस्पति वाणी भूषण, क्या चलो साहब हमारे यहाँ व्याख्यान, हमारे यहाँ व्याख्यान, कि तबीयत खराब है, नहीं साहब चलना तो पड़ेगा, ये सभा बैठी है अभी तो मरो। उपाधि का मतलब समझे, जब तुमने उपाधि ली थी वाणी भूषण की, तब तुमने नहीं सोची कि सारी दुनिया आएगी और दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हैं? जब तुम्हें दानवीर की उपाधि मिली थी तब तुमने नहीं सोची कि भाई लोग हमारे पास आएंगे और उन्हें हमें देना पड़ेगा। तो ये सब उपाधियां हैं, समझ गया? प्रिंसिपल साहब, मैं प्रिंसिपल माने अभी सारे विद्यार्थी आएंगे, उनमें सब आएंगे, सबके जवाब देना पड़ेंगे कि नहीं? पहले तो प्रिंसिपल होते थे तो वो सब पढ़ाते थे, 4-4, 5-5 पीरियड। अब आज के प्रिंसिपल तो 1 पीरियड भी नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाते ही नहीं है। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, वे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं बनते, प्रोफेसर ही रहते हैं। चाहे जितनी ज्यादा तनख्वाह दो, वो कहते मुझे नहीं बनना। क्यों?
क्योंकि मैं मरीजों को नहीं देख पाऊंगा, फिर मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं झगड़े ही निपटाता रहूंगा, समझ में आए ना। एक हमारे दोस्त थे, वे हमेशा, जिसे जानते हैं कमल, वो रहते थे क्या, वो मेडिकल कॉलेज के नहीं, अस्पताल के सबसे बड़े, क्या बोलते हैं ना, डीन मीन नहीं, वो भी मतलब मैनेजमेंट में सबसे ऊपर ऑफिसर। हाँ नहीं, तो मैं कहली इतने बड़े डॉक्टर, सबके बड़े ऑफिसर, सबके बड़े, पता चला कि सबसे छोटे हैं ये, क्योंकि बड़े डॉक्टर तो कोई बनना ही नहीं चाहता। जिनके पास मरीज नहीं आते उन्हें बना देते हैं और बन जाते हैं। क्या ये कमल जानता है नाम, मैं नहीं बताऊंगा। वे हमेशा डीन ही रहे, लेकिन कभी मैंने उनके पास मरीज नहीं देखे। हम भी जाते थे तो हमें भी दूसरे के पास ले जाते थे। सब स्पेशलिस्ट के हेड थे ना, नाक कान गला जिसके पास उस पर ले जाए, उनके पास सब डॉक्टर उनके अंडर में बुला भी लेते थे। आखिर प्रिंसिपल थे, वो हेड थे, बुलाओ उनके डॉक्टर, हार्ट वाले को बुलाओ, आप पंडित जी यहीं बैठो। अरे क्या रुतबा है। क्यों, ये सब उपाधि है भाई साहब, ये व्याधि है। ये जो पद है ना, ये प्रधानमंत्री का पद, फलाना पद, जनता जवाब है पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो प्रधानमंत्री क्या करें, ज्यादा बरस क्या, गर्मी ज्यादा है, इतनी ज्यादा गर्मी, कुछ नहीं करती है गवर्नमेंट। है क्या? तो ये जो कौन, आदि माने मानसिक, व्याधि माने शारीरिक, उपाधि माने बाहर की तकलीफ है, और इन तीनों से रहित हो गए तो ये आत्मा समाधि में जाए। तो साधु समाधि में जा सकता है, आचार्य उपाध्याय नहीं। इतनी गहराई से, जितनी गहराई से साधु जा सकता है। साधु की परिभाषा ही दिखिए, साधत निज आत्म सदा, ज्ञान ध्यान लवलीन। जो हमेशा आत्मा की साधना में लगे हैं और ज्ञान ध्यान में लगे हैं, ज्ञान ध्यान लवलीन। रतनगढ़ साहब का था ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। तो ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, ये ज्ञान और ध्यान क्या है भैया? हम पहले कहते हैं ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान। ज्ञान माने स्वाध्याय और ध्यान माने आत्मा का ध्यान करना। ध्यान तो आप सब समझते ही नहीं। तो मुनियों के दो ही काम हैं, कि ज्ञान के ध्यान, के स्वाध्याय करना कि ध्यान करना, के स्वाध्याय करना कि ध्यान करना। ज्ञान ध्यान लवलीन। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो साधु परमेष्ठी ज्यादा आत्म साधना कर सकते हैं, इसलिए वो जल्दी अरहंत पद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भाई उनको शामिल तो किया, पर एज ए साधु शामिल किया। क्यों कि यदि वे आचार्य पद छोड़ देंगे तो साधु नहीं रहेंगे क्या? साधु तो रहेंगे ही ना। यदि वो मुख्यमंत्री पद छूट गया तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा क्या? भारत का नागरिक तो रहेगा ही ना, वो सामान्य नागरिक है। तो इस तरीके से नमोकार मंत्र की एक एक पंक्ति में, उसके महिमावाचक छंद में, अंत में जो चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण बताए हैं, इन सब में कोई विशिष्ट अर्थ है। आप गंभीरता से विचार करेंगे तो पता चलेगा। नमोकार मंत्र जब अपन रोजाना ही बोलते हैं तो उसका अर्थ तो ढंग से समझ में आना ही चाहिए ना। मैंने कुंद कुंदाचार्य का नमोकार मंत्र की आपको कल बात सुनाई थी, है ना, जिसका मैंने हिंदी पद्यानुवाद किया है। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। यदि आपको वो कुंद कुंद की मूल गाथा देखना है ना, तो वो भी बता सकते हैं। जिसका देखो, निकालो पेज नंबर 8 है किताब आपके पास, निकालो 8 नंबर पेज पे। ये अष्ट पहाड़ में मोक्ष पहाड़ की 105वीं गाथा है। अरुआ सिद्धा रैया
उवेझाया साधु पंच पर मेठी ते बहु चिट्ठी आदे तम्मा आदाहु में शरणम। मिला? बहुत सरल अर्थ है। अरुआ माने अरहंत, सिद्धा माने सिद्ध, आयरिया माने आचार्य, उपजाया माने उपाध्याय और साहु माने साधु। ये पंच परमेष्ठी हैं। ते बहु चिट्ठी आदे, ये सब अरहंत सिद्ध आचार्य पर आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। आत्मा आदाहु में शरणम, इसलिए मैं तो एक आत्मा की ही शरण में जाता हूँ, मैं पंच परमेष्ठी की शरण में जाता ही नहीं। क्या अभी अब बड़ा अटपटा लगता है, क्या कह रहे? ये मूल गाथा है 2000 वर्ष पुरानी। मैंने आपको मूल गाथा से अर्थ बताया। ये तो नीचे लिखा भी तो मैंने पद्यानुवाद किया। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अब थोड़ा बहुत अंदाजा आप लगा होगा, इसमें मैंने नमक मिर्च भी नहीं लगाया, बिल्कुल हूबहू हिंदी भाषा में उतार दिया। ऐसा नहीं कि रंचमात भी कोई बात नहीं है, भाषा परिवर्तन करो तो कुछ बदलने में आ जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बदला। वे क्या कहना चाहते हैं कि देखो भैया कि हम दूसरे की शरण में जाएंगे तो पुण्य बंध ही होगा। दादा ने थोड़ी चर्चा की थी, मैं करता हूँ चर्चा को विस्तार से थोड़ा, कि भगवान दो तरह के होते हैं। एक तो वे भगवान कि जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं, मूर्तियां विराजमान हैं। भगवान तो सिद्ध सलाम में विराजमान है। ये महावीर भगवान की मूर्ति आपने ऊपर देखी ना, भगवान महावीर कहाँ विराजमान है? यहाँ छत पे के मोक्ष में, पावापुरी में, जहाँ से मोक्ष गए हैं उनको सिद्ध सलाम में विराजमान है ना। तो ये तो उनकी मूर्ति ही है ना, अपने प्रतिष्ठा करके इन्हें स्थापना निक्षेप से भगवान महावीर अपन कहते हैं। तो जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं वे एक नंबर भगवान तो भी, और उनकी पूजा भक्ति करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय पुण्य का बंध मैंने साधारण जिससे रुपया पैसा स्त्री पुत्र मकान जायदाद आपको मिल गए, इसका नाम साधारण सातिशय पुण्य नहीं है। ऐसा पुण्य तो हमसे और आपसे ज्यादा अमेरिका के कुत्ते बिल्लियों को प्राप्त है, क्योंकि वे एयर कंडीशन गाड़ी में रहते हैं और एक एयर कंडीशन कार में घूमते हैं। मैं जब अमेरिका जाता हूं तो उन लोगों से कहता हूं कि डॉक्टर साहब आप ज्यादा पुण्यशाली हो कि आपका एक कुत्ता। क्या बात कर रहे हैं? मैं कहता देखो आप जिस घर में रहते हो उसी घर में ये रहता, जिस कार में आप बैठते हो उसी में ये बैठता, लेकिन ये सेठ जैसा पीछे की सीट पे बैठता है और तुम ड्राइवर बन के आगे की सीट पे बैठते हो। तुम इसके ड्राइवर हो, तुम्हें ड्राइवर उपलब्ध नहीं है। अमेरिका में बड़े बड़े पैसे वालों को ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, खुद ड्राइविंग करनी पड़ती है कि नहीं? बोलो, उसे कुत्ते को ड्राइवर उपलब्ध है। और तुम्हें ये सारी सुविधाएं 8 घंटा दमकर मेहनत करनी पड़ती है, उसके बदले में मिलती हैं, और इन्हें बिना मेहनत के मिलती हैं। ज्यादा पुण्य का उदय किसके हुआ बोलो? क्यों कमल, तुम्हारे घर में जो चांदी की थालियां हैं वो हमारे पुण्य के उदय से हैं कि तुम्हारे? इतना तो नरेंद्र भी समझने लगा है ना, क्योंकि खाने को तो हमें ही मिलती हैं। तुम तो चौकीदार हो, उसके रखाते हो, खो जाए तो तुम्हारी, मलो तो तुम, सफाई करो तो तुम और खाए हम, क्यों? और तुम तो अभी पीतल के बर्तनों में खाते थे, फिर कांसे के में खाने लगे, वे भी गए तो स्टील के बर्तनों में खाने लगे, माने लोहे के में। लोहे क्या? लोहा? हम लोहे के बर्तन में, लोहे तो कैदी खाते थे। तुम्हारे यहाँ हमने देखे लोहे के बर्तन। अरे पंडित जी वो तो स्टील है। अच्छा स्टील है, हम नहीं समझते थे कि लोहा स्टील में क्या फर्क है। वो स्टेनलेस
चाहे स्टेनलेस हो चाहे स्टेन से सहित हो, क्या फर्क पड़ता है तो लोहा ना। अब उतना पुण्य भी कहाँ रहा, तो मिट्टी के बर्तनों में खाने लग गए। हाँ, ये क्रोकरी क्रोकरी बोलते ना, क्या ये मिट्टी के नहीं है, अरे वो चाइना मिट्टी की बनती है, चीनी मिट्टी की है। कि भले आदमियों को हिंदुस्तानी मिट्टी भी नहीं मिली। कितने पुण्यहीन हो गए हैं। तो वो मैंने कहा कि असली पुण्य तो वो कुत्ते के है कि जो बिना किसी मेहनत के नौकर चाकर मिले हुए हैं। मालूम आपको कि अमेरिका में यदि आप सुबह कुत्ते को लेके घूमने जाओ बगीचे में, तो बगीचे में थैलियां टंगी रहती हैं। उस थैली को आपको एक को उठानी पड़ेगी, और जहां कुत्ता लेटरिन करे उस थैली में आपको रखनी पड़ेगी, और फिर थैली अपनी जेब में रखो। और जहां डस्टबिन हो वहां जाके उसे डालो। ये नियम है। क्यों ऐसा नौकर किसी को मिलेगा? हम तुम्हें कहीं बेड रेस्ट हो जाए तो ऐसा नौकर कोई मिलेगा? अरे भैया कोई मिल जाए, 1000 2000 4000 कितना भी लग जाए, मैं खर्चा करने को तैयार है, लेकिन सेवा नहीं कर सकते हम। मैंने कहा तेरे को 4 करोड़ दे, तू नहीं करेगा तो 400 रुपये महीना का वाला क्यों करेगा? नहीं समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? मैंने 4 करोड़ की संपत्ति तेरे बेटे को दी और वो मेरी लेटरिन साफ नहीं करेगा, और 3000 रुपये महीने का आदमी क्यों करेगा साहब? क्यों? अकेले 4 करोड़ की संपत्ति नहीं दी, 2 बरस तक तेरी लेटरिन साफ की थी। और उसके बदले में 1-8 दफे ही करने पड़ेगी तेरे को। बोल क्या कहता? क्यों साहब जमनालाल जी, ये कैलाश करेगा कि नहीं करेगा? करना पड़ेगी। मैं बैठा हूं ना। क्यों बोलो? जो पैसा दिए उसको भूल जाए हम, लेकिन हमने की ना, हम तो सिर्फ बदले में कह रहे हैं। लेकिन आज तो यही है, 5-5 10-10 बेटे हैं और बस वो कुछ नहीं है, नौकरों के भरोसे छोड़ दिया है। और जिनने नौकरों भी रख दिए हैं वे तो बहुत महान माने जाते हैं, नहीं तो बिल्कुल ही वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी रहती है। कितने कितने रोते रहते हैं माँ बाप। क्यों? उनकी दुर्दशा देखनी हो ना तो बागवान पिक्चर देखा ना। तो वो अपनी बात कर रहे थे पुण्य का उदय माने क्या? ये तो जो खाने पीने की व्यवस्था हो गई, ये तो साधारण पुण्य है, सबको ही हो गया। सातिशय पुण्य का मतलब ये है कि मोक्ष मार्ग की तेरे को सामग्री मिले, जिसके उदय में जिनवाणी पढ़ने को मिले, शास्त्र स्वाध्याय करने को मिले, भगवान के देव दर्शन करने को मिले, पूजन को मिले, ये सातिशय पुण्य का उदय है। आप ये विधान में बैठे तो आपके सातिशय पुण्य का उदय आया, तब आपको ये मौका मिला है। ये प्रवचन में बैठे हैं तो आपके सातिशय पुण्य का उदय आया है, तब आपको ये मौका मिला है। वो रोटियों वाला पुण्य तो रोज ही नहीं रहता आपके पास, उसकी क्या बात करना, पेट तो सभी भरते हैं। तो ये तो वो जो अपने भगवान की मूर्तियां मंदिर में विराजमान है, उनकी पूजा भक्ति का फल है। लेकिन एक अपना इस देह रूपी देवल में एक भगवान आत्मा नाम का भगवान विराजमान है, और उसके दर्शन पूजन से किसी कर्म का बंध नहीं होता, कर्म कटते हैं। क्योंकि उस आत्मा के, उस भगवान के दर्शन करने का नाम सम्यक दर्शन है। उस भगवान आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। क्यों जा रहे हैं मेरे चंदी? बैठो, थोड़ी मेहरबानी करो। हाँ हाँ, हमारे पुराने मित्र हैं, बैठो इधर बैठो। हाँ। मैं जल्दी में हूँ, शादी में जल्दी। पधारो पधारो पधारो। वो बहुत महान काम है जहाँ जा रहे हैं आप, पधारो।
रोटी में नहीं खाए तो दोपहर को खाना है। समझ गया समझ गया समझ। हाँ तो देखो अपनी बात चल रही थी ना कि ये जो भगवान अपना आत्मा है ना, उसके दर्शन वो हमारे ज्ञान का ये बने, वो जानने में आए, अनुभव में आए और उसमें ऐसा हो जाए कि यही मैं हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जैसे भाई हाय राम हमें कैसे मिलेगा, हमें कैसे हो सकता, हमें कैसे हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वो और किसी के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, उनका नाम तो देव दर्शन है। भगवान के मंदिर में आ जाते उसका नाम क्या बोलते हैं अपन? देव दर्शन है। लेकिन इसका नाम है सम्यक दर्शन। दर्शन एक दफे आत्मा का हुआ तो यही मैं हूं ऐसी प्रतीति हुई, इस प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन, और यही मैं हूं ऐसे जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और उसी के ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र। और ये तीनों चीजें हो गई तो पर्याय में परमात्मा बन जाता है। उसे कार्य परमात्मा बोलते हैं, दादा ने बताया था। इसे बोलते कार्य परमात्मा और इसे बोलते कारण परमात्मा। क्यों कि इसको जानने से बने ना तो असली कारण तो ये है। दूसरे नंबर का कारण है तो वो जानना है। जब पहला नंबर का कारण कौन? जिसे जाना वो। दूसरे नंबर का कारण कौन? जो जाना वो। तीसरा कौन? या तीसरा कोई नहीं है क्या? तो ये अपना अंदर में आत्मा है। तो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये पंच परमेष्ठी, ये सब इसी आत्मा की अवस्थाएं हैं। ये इस आत्मा में से ही आने वाली हैं। तो मैं तो आत्मा में ही क्यों ना जाऊं। देखो डॉक्टर कहता है, खत्म करता हूं 5 मिनट में। डॉक्टर कहता है कि देखो तुम्हें डायबिटीज है, बहुत हैवी, तुम शक्कर को हाथ मत लगाना। समझ लो, शक्कर को हाथ लगाया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। आंखें जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, समझ लो आप। बस उसने शक्कर को हाथ नहीं लगाया और बस फिर लड्डू खाए, फिर बीमार हो गए। डॉक्टर कोई शक्कर तो नहीं खाई थी कि नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। हाथ आपने कहा था, हाथ भी नहीं लगाया। कि लड्डू, हाँ लड्डू, शक्कर तो नहीं ना। लेकिन भैया वो लड्डू में भी शक्कर है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जो शक्कर से चीजें बनी होंगी वो मैं नहीं खाऊंगा आज से। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया है। फिर आज संतरा खाए, केला खाए, आम खाए। मुंबई से बढ़िया कैरी आई थी, कमल लाया था। क्यों लाया था कि नहीं लाया? क्यों? हमारे तो बच्चे आते हैं तो लाते हैं केरी, केरी खाते हैं। क्यों कि तुमने ये क्यों खाई? तुमसे कहा था ना शक्कर नहीं खाना। कि शक्कर कहाँ है ना, ये शक्कर से कहाँ बनी है? अरे भाई अब यहाँ शक्कर का अर्थ जो मिठास जहाँ होगी वो सब चीज है। बेटा तुम्हें करेला खाने पड़ेंगे, करेला। समझ गए? ये समझना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ये सब आत्मा की ही तो अवस्थाएं हैं। हम साधु बनेंगे तो कौन बनेगा साधु? ये शरीर के आत्मा, आत्मा बनेगा ना साधु। यदि अहंत बनेगा तो आत्मा बनेगा ना। मोक्ष में जाएगा तो शरीर जाएगा कि आत्मा जाएगा? तो अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। वो कैसे आती हैं ये भैया? आत्मा को जानने से आती हैं। तो फिर मैं वहीं क्यों नहीं जाऊं? क्यों? फिर मैं उस आत्मा की शरण में क्यों ना जाऊं कि जिस आत्मा की शरण में जाने से आत्मा भगवान परमात्मा बनता है? फिर मैं इन परमात्मा की शरण में क्यों जाऊं? के शास्त्र में दर्शनाथ उन्होंने लिखा है, दर्शनाचार्य की भूत बली पुरुषदंत ने, वे भी तो आचार्य हैं, कि उनने इसलिए लिखा कि तुम इनकी शरण में जाओगे तो ये तुम्हें बताएंगे कि तुम अपने आत्मा की शरण में जाओ। क्या समझ में है? क्या अनंत के राजा दिव्य ध्वनि में क्या आएगा? गुरु क्या बताएंगे? शास्त्र में क्या लिखा होगा कि तुम्हें भगवान बनना है, सुखी होना है तो अपने आत्मा को जानो। इनकी शरण में तो ये सुनने के लिए जाना है। कल शांति जी के भाषण में एक बहुत बढ़िया बात आई थी
उज्जैन सेनाचारी का उदाहरण देके कही थी ना, कहीं समोषण में वे भगवान बोल के थोड़ी बताएंगे, तो उन्हें बताया, किसने बताया? उसने बताया, संजीव ने, कि भगवान भी तुम्हें घोंट के आत्मा नहीं पिला देंगे, उनकी भी दिव्य ध्वनि में आएगा और तुम्हें अपनी बुद्धि लगा के समझना पड़ेगा। और हम भी बता रहे तुम्हें उन्हीं के अनुसार, हमारे घर का माल थोड़ी है जी। इसलिए अब चौथा काल नहीं है, भगवान नहीं है, हम क्या करें, क्यों रोते हो? जो हम बता रहे उस आत्मा को समझो। वे तुम्हारा आत्मा भी भगवान बताते हैं और वे हम बता रहे, ऐसे आचार्य जैसे लिखते हैं शास्त्र में कि वो ही बता रहे हैं हम, और तुम तो उस आत्मा में जाओगे तो वही काम हो जाएगा। कौन सा? जो समोषण में जाने से होता, क्योंकि समोषण में जाने से उनके पास थोड़ी जाना रहना है, वो तो आखिर अंत में यही बताने वाले हैं। क्यों? कोई रूठ के पत्नी और भाग जाए, यहाँ वहां भाग के जाए, क्यों? कैसा कोई समझाया कि देख तो जो बहुत दुखी है, तेरी बहुत तकलीफ हो गई, तुम आ गई है, अभी ऐसा कर कि तू पंडित जी के पास जा और उनसे समझ के तुझे क्या करना चाहिए। क्यों? मेरे पास आएगी तो मैं क्या करूँगा? देखो बेटी यहीं रह जा, तू मेरे ही घर, ऐसी कहूँ? एक में बेटा देखो थोड़ा झगड़ा मगड़ा तो होता ही रहता है, हैं? ये तो सब गर्म हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। क्या उन्हें कह रही तू निकल जा, कह रही होगी गुस्सा में, अब पछता रहा होगा, बेटा चुपचाप घर चले, तो वे तेरे को लौटा के घर पे भेजें, वही अपना हितैषी है कि अपने घर में रखने के लिए क्या वो हितैषी है? बताओ। तो वे अनंत से लेकर आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी विद्वान शास्त्र सब तुमको तुम्हारे आत्मा के पास ही भेजेंगे। पंच परमेष्ठी की शरण में जाएंगे तो वे हमें आत्मा के घर भेजेंगे। इसलिए कुंद कुंद कहते हैं मैं आत्मा में ही जाता हूँ। यदि मैं सीधे ही मेरी समझ में आ गई कि वे पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए, भले इसने मार दिया, पीट दिया, कुछ भी कर दिया, गुस्सा शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो फिर वो वहीं रहने का सोचे तो फिर उसे जरूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की, पंडित जी के पास समझने जाने की जरूरत है क्या? है? वो तो समझना है तो वहां भी यही समझाने वाले हैं लौट के। मैं 1 मिनट का एक बात सुना करके खत्म करता हूँ कि एक आदमी का बहुत तेज नेचर था, बहुत गुस्सा आ रहा था, तो पत्नी को, बच्चों को, सबको बहुत डांट रहा था, निकल जाओ सब, मैं किसी को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। पत्नी आई, चाय बना के लाई और बोले चुपचाप बैठो, 2 बज गए, चाय पी लो। कि मैंने कह दिया तुम लोग निकल जाओ, तो किसी को नहीं रखना। हमने कह दिया कि हम निकल जाएंगे, चले जाएंगे, और बोलो क्या करना, लेकिन अब तुम चाय पी लो, नहीं अभी सिर दर्द करेगा, चुपचाप। तो वो बच्चे सुन रहे थे ये बात, तो बच्चों को बहुत अटपटा लगा कि कैसी मम्मी है ये, पापा तो अपन को निकाल रहे हैं और इन पापा के सिर में दर्द हो जाएगा, अपन को क्या मानना दो, चलो। तो अकेले में आके मम्मी से बोला, मम्मी एक बात करनी है। कि बोल बोल। कि पापा तो अपन को निकाल रहे, कहाँ निकाल रहे, तो तुम निकल जाओगी, कहाँ निकल जाओगी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हाँ चलना। तो अपन जा ही रहे हैं, तो पापा चाय पिए नहीं पिए, उनके सिर में दर्द हो चाहे ना, तुमको क्या लेना देना, ये क्यों बना रही है चाय वाले पीने के लिए, वे डांटे जा रहे हो, तू चाय पीने के लिए बना रही। कि तू समझता नहीं बेटा, उसके सिर में दर्द हो जाएगा, क्या होने दो ना। कि तू नहीं समझता है, यदि ऐसे भागने लगते तो कभी के भग गए होते बेटा, तुम पैदा ही नहीं होते। ये तो इनकी रोजाना की आदत है, ये सैकड़ों दफा निकाल चुके हैं और सैकड़ों दफे हम कह चुके हैं कि निकल जाएंगे। अभी देखना तू 8 घंटे बाद क्या होता, 8 घंटे बाद उनका नशा उतरा। तो क्यों पप्पू की मम्मी, तेरे से मैंने कितनी बार कहा कि जब मुझे गुस्सा आता तू बीच में नहीं बोला करे, तू मानती नहीं। अब न मालूम गुस्से में मैं क्या बक जाता, अब माफ कर देना, छोड़ दो छोड़ दो। तो बच्चों ने कहा ये क्या हो रहा है कि ये कोई पहली दफा हो रहा है, ये तो 8 घंटे का खेल है, 8 घंटे गम खा के निकाल दो तो यही होने वाला है, बिना कहे माफी मांगने वाला है।
कोई माफ़ी मंगवाने के लिए किसी कहने की ज़रूरत नहीं है। और किसी के पास जाएंगे तो समझदार आदमी होगा तो वही कहेगा कि हो गया धक्का के घर छोड़ के आके चल जा वापस घर जा। तो समझदार माँ बाप कौन है? जो पति को छोड़ के बेटी अपने घर आ जाए तो उसे अपने घर में रख लेने वाले हैं कि समझा बुझाकर वापस भेज जाने वाले हैं? कौन है बोलो? तो ये अनंत भगवान भी समझदार माँ बाप हैं तो अपने माँ बाप। हम उनके पास जाएंगे तो वे लौट के अपने परमात्मा के पास ही भेज देंगे। वो असली आत्मा है कि तुम उसका ध्यान करो, तुम स्वयं परमात्मा बन जाओगे। नमोकार मंत्र की ये महिमा है कि हम नमोकार मंत्र में जिन परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है ऐसे रास्ते पर चलें कि हम भी उनकी पटोली में शामिल हो जाएं और इस संसार से हमारा नंबर नमोकार मंत्र बोलने में नहीं रहे, बल्कि जो बोलें उनमें हमारा नंबर आए, ऐसी दशा पहुंचना ये नमोकार मंत्र का सच्चा फल है।